6 स्टूडेंट्स कॉलेज के दरवाजे पर बाइक के साथ इकट्ठे हुए। वो किसी चीज़ पर बहस कर रहे थे। वो वीकेंड पर कहाँ कहाँ गए थे वगैरह वगैरह। सैरा अपने भाई से मुखातब होती है। मौसम काफ़ी अच्छा है आज, कहो तो बाहर चलें, सब जगह तो घूम चुके हैं भाई, अब और कहाँ जाएं? एक नया कॉफ़ी शॉप खोला है, वहाँ चलते हैं। लेकिन भाई देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, ऐसा करो जिन और लिन से भी पूछ लो, शायद वो भी आना चाहें। ठीक है, मैं पूछती हूँ। जिन, बोलो सैरा, तुम लोग चलोगे हमारे साथ कॉफ़ी पीने नए कॉफ़ी शॉप में? नेकी और पूछ पूछ, चलो फिर, लेकिन मैं तुम्हारे भाई के साथ इसकी बाइक पर बैठ कर जाऊंगी। कहाँ है एडवर्ड? वो मुस्कुराते हुए बोली। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि वो मेरे अलावा किसी को अपने साथ नहीं ले जाता। ओहो, बस भी करो। क्या वो दूध पीता बच्चा है जो गुम हो जाएगा और तुम्हारे साथ वो सेफ है? इसे भी थोड़ा तन्हा छोड़ा करो, ताकि वो अपनी उम्र के लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर सके। लोगों के साथ या तुम्हारे साथ? कुछ हैरानी से वो बोली। सही गैस किया है आपने। हम तो कब से खड़े हैं राहों में इन्हें अपना बनाने के लिए, लेकिन वो तो किसी और को साथ लिए फिरते हैं। मैं सिर्फ इसकी बहन हूँ। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। लिन ने कहा, चले सैरा, एडवर्ड कहाँ है? सैरा बोली, वो आ जाएगा, तुम मेरे साथ चलो। लिन ने कहा, क्या भाई ने ऐसा कहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है। वो चारों कॉफ़ी शॉप पहुँचे। सैरा, मेरे साथ आना। एडवर्ड उसे अपने साथ ले गया। वो बाहर चले गए। सैरा, तुम इसके साथ क्यों आई? इसने कहा, आपने कहा है। आइंदा ऐसी गलती मत करना, ठीक है सैरा? जी मैं समझ गई। वो दोनों शॉप में आते हैं और कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। एक पुराने कारखाने में कुछ लोग थे जो किसी चीज़ पर बहस कर रहे थे। हाँ हाँ, इसे चुराना है, सब कुछ चुराना है। सर, ये काफ़ी मुश्किल है। तुम जानते हो इस म्यूज़ियम की हर चीज़ $1 बिलियन की है। इतने पैसे देखे नहीं होंगे, इसलिए आज रात हम वहाँ चोरी करेंगे और कोई बहस नहीं होगी। लेकिन सर, वहाँ काफ़ी टाइट सिक्योरिटी है, ये काम काफ़ी मुश्किल मालूम होता है। चुप रहो, कोई बहस नहीं। हम वहाँ जाएंगे तो जाएंगे। रात के 10 बज गए और वो दोनों घर नहीं पहुँचे थे। भाई, हम लेट हो गए, माँ बहुत गुस्सा होंगी। फिक्र मत करो, मैं माँ को मना लूँगा। रास्ते में इनकी टक्कर 2 आदमियों के साथ होती है जो ब्लैक कलर की हुडी पहने हुए थे और भाग रहे थे। माफ़ कीजिएगा, आपको लगी तो नहीं? नहीं नहीं, हम ठीक हैं, क्योंकि तुमने बाइक पहले ही रोक ली थी। वो लोग पसीने से शराबूर थे और वैसे भी वो काफ़ी दूर से भाग कर आ रहे थे, शायद इसलिए, एडवर्ड ने सोचा। वो लोग उठे और फिर से भाग निकले, लेकिन एक के बैग से एक लिफाफा नीचे गिर गया। भाई साहब, आपका लिफाफा नीचे गिर गया। लेकिन वो जा चुके थे। वो इसके लिफाफे को अपने साथ ले जाते हैं। वो दोनों घर पहुंचे। आंटी कितनी परेशान थी। कहाँ थे तुम दोनों? वो इनका पड़ोसी विल्सन था, जो इनके साथ वाले घर में रहता है। क्या तुम दोनों ठीक हो? जी हम बिल्कुल ठीक हैं। वो हम लोग काम पर चले गए थे, इसलिए लेट हो गए। एक फ़ोन तो कर ही सकते थे। ठीक है, जाओ और खाना खाकर सो जाओ, आंटी को मत जगाना। गुड नाइट। दोनों अंदर चले गए। खाना खाने के बाद एडवर्ड अपने कमरे में चला गया और सैरा भी इसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। वो लिफाफा खोलने की जिद करती है। एडवर्ड लिफाफा खोलता है तो इसमें से किताब निकलती है। किताब पर बना चेहरा देखकर वो डर जाते हैं और किताब नीचे फेंकते हैं। कुछ देर बाद वो इसे उठाकर पढ़ने लगते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते। अगले दिन वो इस बारे में अपने दोस्तों से बात करते हैं, लेकिन वो भी किताब नहीं पढ़ पाए। अब क्या करें भाई? सैरा एडवर्ड से बोली। मेरे पास एक प्लान है, लिन बोलता है। हमारी क्लास में एक लड़की पढ़ती है, इसे इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ पता है। मैडॉन रेन है, हम इससे मदद मांग सकते हैं। वो इसे सब बताते हैं, पर वो किताब नहीं पढ़ पाई और कहती है, मैं इसे पढ़ नहीं सकती क्योंकि ये एक सस्पिशियस बुक है। इसके बारे में मेरे पापा ने पढ़ा होगा, शायद इनके पास इसकी मालूमात हो। मेरे पापा जिस किताब को पढ़ते हैं, इस पर मालूमात भी इकट्ठी करते हैं अपने मिस्टीरियस बुक कलेक्शन के लिए। ओह, जीन बोला, मैं रात को एडवर्ड को खुलासा टेक्स्ट कर दूंगी, तुम लोग पढ़ लेना। वो चारों मान जाते हैं। किताब को पकड़े हुए एडवर्ड को ऐसा लगा कि वो इससे घूर रही है, लेकिन वो कुछ कह ना पाया। मौसम काफ़ी ख़राब था और तेज़ बारिश हो रही थी। एडवर्ड पढ़ रहा था। वो मुंह हाथ धोने के लिए वॉशरूम जाता है, लेकिन वो एक खूबसूरत सी लड़की को आईने पर हाथ रखकर रो रही थी। वो काफ़ी डर गया। इसे लगा इसका खून जम गया और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा। वो थोड़ा आगे जाकर देखने की कोशिश करता है तो इसके होश उड़ जाते हैं। इस लड़की की शक्ल वाली एक भयानक चुड़ैल, लंबे बाल,
नाखून, दांत, सींग और काले खून आलूद पंख होते हैं। आईने में खड़ी थी और फिर वो दोनों गायब हो गए। हम सच कह रहे हैं, हम नहीं जानते वो लिफाफा कहाँ गिरा। बेवकूफ़ों, चुराने गए थे कीमती चीज़ें, इसमें नाकाम हुए और जो चीज़ हाथ लगी वो भी गिरा दी। पता नहीं वो कितनी कीमती चीज़ होगी। वो लोग जब ये बात कर रहे थे तो इन्हें अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। फिर एक अजीब आवाज़ ने इनके दिलों की धड़कनों को तेज़ कर दिया। कहो तो मैं कुछ मदद कर दूँ? वैसे भी तो तुम चाहो या ना चाहो, मैं तो तुम्हारी मदद करूँगा। ब्लैक कलर की हुडी पहने वो शख्स, जिसके जिस्म पर मांस गोश्त का नामो निशान तक न था, इनकी तरफ बढ़ा और देखते ही देखते चीखों ने वहाँ घर कर लिया। और फिर मुकम्मल खामोशी। अब वहाँ जिस्मों जान से आरी हड्डियों के ढांचे पड़े थे। गोश्त और मांस का नामो निशान तक न था। वो इन्हें खा गया था। फिर इसने कोई मंत्र पढ़ा और चारों ढांचे जिंदा हो गए, इसके सामने खड़े हो गए। रात के इस सन्नाटे में एक अजीब खामोशी का बसेरा हो गया और देखते ही देखते किसी न किसी घर से किसी न किसी की जान चली गई। आखिर शेर हो, शिकारी हो या खुद शैतान, शिकार करना कभी नहीं छोड़ते।